कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 4 सितंबर 2023 से 10 सितंबर 2023 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी आपको विस्तार से दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले, इस सप्ताह आपको अनुभव होगा कि आसपास के लोग आपसे अधिक मांग और अपेक्षा रख रहे हैं। ऐसे में आप उनकी हर मांग को पूरा करने के लिए आप खुद पर अतिरिक्त दबाव महसूस करेंगे, परंतु आपको ये समझना होगा कि जितना आप कर सकते हैं उससे ज़्यादा किसी से भी वादा ना करें और केवल दूसरे को खुश करने के लिए खुद को बेकार के तनाव से नहीं थकाएं। पहले भाव में अशुभ राहु के उपस्थित होने के परिणाम स्वरूप ये बात आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि इससे पहले आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो, खुद को समय पर सचेत करते हुए अपने धन का संचय करना शुरू कर दें। और इस बात को समझते हुए भी आप इस सप्ताह ऐसा करते नहीं दिखाई देंगे, जिससे आने वाले समय में आपके जीवन में कई आर्थिक परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आप कोशिश करें खर्च करते वक्त अपनी जेब का ध्यान रखें, वरना आप ज़्यादा परेशानी में रहेंगे। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके और परिवार के लिए खुशनुमा एहसास होगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके लिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे, जिससे आपकी आंखों में नमी साफ देखी जाएगी। इस सप्ताह के दौरान प्राप्त लाभ को मजबूत करने और कुछ नया शुरू करते हुए आप आगामी समय के लिए मजबूत नींव और रणनीति तैयार कर सही निर्णय लेते नजर आएंगे। इसके लिए आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की मदद भी ले सकते हैं। चंद्र राशि से 5वें भाव में बुध के विराजमान होने के परिणाम स्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह छात्रों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी पहले की गई मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है, जिससे आप परीक्षा में बेहतर करते दिखाई देंगे। हालांकि इसके लिए आपको भी अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दें, सोशल मीडिया से आप दूर रहें और ऐसे अपने साथियों से, जो आपके साथी विद्यार्थी हैं, उनसे भी दूर रहें जो आपको बेकार में समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दूध मिलाकर के जलाभिषेक करें। मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को आप जल में रोली मिलाकर के भगवान सूर्य को अर्घ दें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। 12वें भाव में राहु के स्थित होने के कारण इस सप्ताह विशेष ध्यान से आप वाहन को चलाएं। विशेष रूप से वाहन यदि आप चला रहे हैं तो इस सप्ताह बिल्कुल ध्यान से चलाएं। खास तौर पर तेज़ मोड़ों और चौराहों पर अपनी आँख और कान खुले रखें, वरना आप किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखें। आपको इस सप्ताह अचानक नए स्रोतों से धन मिलेगा, जो आपके मन को खुशनुमा बना देगा। इससे आपके मन में सकारात्मकता की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आप घर के छोटे सदस्यों के लिए घर जाते समय कोई उपहार भी लेकर जाने का प्लान कर सकते हैं। अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा मेलजोल बढ़ाने के चक्कर में इस सप्ताह आपको कोई ज़रूरी पारिवारिक कार्य छूट सकता है, जिसके कारण आप घर के सदस्यों से डांट भी आपको सुननी पड़ सकती है। इसलिए अपने परिवार का जो भी कार्य आपके जिम्मे है आप उसको पूरा करें। चंद्र राशि से 10वें भाव में शनि के स्थित होने के कारण आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की स्थिति बताती है कि इस अवधि में आप में से कुछ को अपनी इच्छा अनुसार स्थानांतरण या नौकरी में अच्छा बदलाव मिलने की संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपने संबंध बेहतर करके चलना होगा। यदि आपके अधिकारी कोई भी आपको कार्य बताते हैं तो आप गुस्सा ना करें और शालीनता से उनके कार्य को पूरा करें। चौथे भाव में बुध के स्थित होने के कारण कई छात्र इस सप्ताह खुद को तरोताज़ा रखने के लिए अपने दोस्तों या करीबियों के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी प्लान करने से पहले आपको अपने सभी अधूरे पड़े पाठ्यक्रमों को पूरा करने की सलाह दी जाती है
और यदि आप कहीं बाहर यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने माता पिता को ज़रूर बताएं, उनकी आज्ञा अनुसार ही चलें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दें। और इस सप्ताह आपको विशेष रूप से वाहन को सावधानी से चलाना है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएँ और गंग गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला का जप जरूर करें। शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं और किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन कराएं और उसको कुछ दक्षिणा दे करके आशीर्वाद लें। रविवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आप सब कुछ होते हुए भी अपने आप को भावनात्मक तौर पर कमज़ोर महसूस करेंगे, क्योंकि संभव है कि बाहर से बेशक आप सामान्य दिखाई दें, लेकिन अंदर से आप अपने जीवन में चाहते क्या हैं ये सोच सोचकर अनिश्चित और बेचैन रहेंगे। बृहस्पति 11वें भाव में स्थित होने के परिणाम स्वरूप इस सप्ताह संभावना है कि जिस पहले के निवेश से आप सभी आशाएं खो चुके थे, आपको वहां से कुछ अच्छा धन प्राप्त हो सकता है, जिसके कारण कोई नया वाहन खरीदने का आपका अधूरा सपना भी पूरा हो सकेगा। परंतु किसी भी चीज़ की खरीदारी के दौरान आपको घर के बड़ों से इस बारे में बातचीत करने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों को ज़रूरी तरजीह देंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि उनके सुख दुख के भागीदार बने, ताकि उन्हें महसूस हो कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं और वो आपके समक्ष अपनी बातों को खुलकर रख सकते हैं। आपकी राशि में कई लाभकारी ग्रह की उपस्थिति आपके दुश्मनों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इस दौरान वे सक्रिय तो रहेंगे, लेकिन आप उन्हें हर कदम पर पराजित करते हुए उन्हें अपना मित्र बनाने में सफल रहेंगे। और उनसे कोई भी मित्रता बढ़ाते समय ऐसा ख्याल आप ज़रूर रखें, मन में ध्यान रखें कि वो आपको मित्र बनकर धोखा दे सकते हैं। कुछ ऐसे भी आपके सहकर्मी हैं, उनसे सचेत रहें। तीसरे भाव में स्थित होने के परिणाम स्वरूप इस सप्ताह छात्रों को दूसरों की आलोचना से प्रभावित होकर अपनी क्षमताओं को कम आंकने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये बात आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि बेवजह मन में शक पैदा करने से बेहतर है कि आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लें और अपना अच्छा प्रदर्शन कर देते हुए सभी का मुंह बंद कर दें। इसलिए दूसरों की बेकार की बातों में खुद को परेशान ना करें, केवल शिक्षा के प्रति ही केंद्रित होते हुए सही निर्णय लें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें और अपने वजन के हिसाब से गौ माता को हरा चारा डालें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार चौथे भाव में केतु विद्यमान होने के कारण सेहत के नज़रिए से यह सप्ताह थोड़ा कम ठीक रहेगा। इसलिए जो आप खाएं उसके प्रति सावधान रहें और जितना संभव हो अधिक मसालेदार खाने से परहेज करते हुए आपकी दिनचर्या में योग और व्यायाम का सहारा जरूर लें। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रातःकाल और सायंकाल भ्रमण पर जाएं। आपको ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि दुख की घड़ी में आपका संचित धन ही आपके कार्य आएगा। इसलिए अपने धन का संचय करने का विचार इस सप्ताह न केवल आपको बनाना होगा, बल्कि उसकी ओर आपको इस सप्ताह से ही शुरुआत करनी होगी। इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि इसी दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन खर्च करना भी पड़ेगा। परंतु इस दौरान आपको आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना आपको घर में भी मान सम्मान देने का कार्य करेगा। शनि आपके 8वें भाव में स्थित होने के कारण इस राशि के कारोबारी जातकों को किसी करीबी की गलत सलाह के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए किसी की भी सलाह पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचते हुए कोई भी फैसला लेते समय सावधानी बरतें। या तो अपने माता पिता की या किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। कोई भी निवेश करने से पहले, चाहे वो आपको कोई करीबी बताए
अपने माता पिता या किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। चंद्र राशि से दूसरे भाव में बुध के स्थित होने के कारण इस सप्ताह इस राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की ज़रूरत होगी, वरना आपकी पहले की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए अपने लक्ष्यों का ही सोचते हुए इस समय कोई भी कदम उठाएं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार को आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। बृहस्पति के चंद्र राशि से 9वें भाव में स्थित होने के कारण ये सप्ताह आपको स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। इस दौरान आप प्रत्येक कार्य को पूरी शक्ति के साथ करने का प्रयास करेंगे और एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। हालांकि आपको ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि कोई भी खाना खाने से बचें जिसमें ज़्यादा मसाले हों या कोई तला हुआ हो। इसके अलावा यदि कोई बीमारी पहले से चली आ रही होगी तो इस दौरान आपको उससे भी पूरी तरह से मुक्ति मिलने के योग बन सकते हैं। अगर आप सूझबूझ से काम लें तो इस सप्ताह आप अतिरिक्त धन भी कमा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सही रणनीति बनाने और उसी अनुसार कार्य करने की ज़रूरत होगी। इस बात को आप अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत होगी आपको कि हर इंसान के जीवन में बुरा दौर आता है। इसलिए पारिवारिक जीवन में यदि इस सप्ताह परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं हैं तो आपको उन्हें और अधिक खराब करने की जगह धैर्य बनाकर अच्छे समय की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत होगी। 7वें भाव में शनि के स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको किसी के साथ भी नई परियोजना या पार्टनरशिप के व्यवसाय को शुरू करने से बचना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस समय आप बिना दूर का सोचें कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़े। इसलिए आप कोई भी किसी के साथ साझेदारी में व्यवसाय करने से बचें और यदि ज़रूरी हो तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह पहले ज़रूर लें और उसके साथ भी आप ऐसा कोई सामंजस्य बैठाएं जिसमें आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें। इस सप्ताह आपकी राशि के कई जातक पिछली गलतियों से भी सीख न लेते हुए दोबारा उन्हें दोहराने का कार्य करेंगे, जिसके कारण उन्हें अपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे में इस बात को याद रखें कि असफल होकर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और सोशल मीडिया से आप दूर रहें और जो आपको असफलता मिली है उसी में आपको सफलता भी ज़रूर मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, जल में रोली मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जप करें। ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जप करें। और सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह मीठी चीज़ें खाने की इच्छा आपके मन में जागृत हो सकती है, जिससे आप पूरा करते भी दिखाई देंगे। लेकिन इस दौरान आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि आपकी यही इच्छा आपको लंबे समय की मधुमेह या वज़न बढ़ने की समस्या दे सकती है। आपको इस बात को समझना होगा कि कुछ भी खरीदने से पहले उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो पहले से ही आपके पास हैं, क्योंकि संभव है कि जल्दबाजी में आकर आप किसी ऐसी वस्तु पर अपना धन खर्च कर दें जो आपके पास पहले से ही उपस्थित हो। इसलिए जल्दबाजी में खरीदारी ना करें और जो आपके पास चीज़ है उसको पहले यूज़ करें। इस सप्ताह आप अपने कार्य क्षेत्र से जल्दी घर आने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको सफलता भी मिलेगी। इस दौरान परिवार की कोई पुरानी एल्बम या कोई पुरानी तस्वीर आपके और परिवार की पुरानी यादों को ताज़ा करेगी और आप उस संदर्भ में पुरानी स्मृतियों को याद करेंगे। चंद्र राशि से शनि छठे भाव में स्थित होने के कारण इस पूरे ही सप्ताह आप अपने पेशेवर जीवन में महान उपलब्धियां हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की उपस्थिति यह भी दर्शाती है कि आप अपने कार्यस्थल पर मेहनती, पहले से अधिक उत्पादक और कुशल होकर उभरेंगे
और आपका यही कूटनीतिक और चतुराई भरा व्यवहार आपको कठिन परिस्थितियों से आसानी से निपटने में मदद करेगा। साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आपको प्रशंसा भी दिलाएगा। इस सप्ताह चंद्र राशि से 12वें भाव में बुध के स्थित होने के फलस्वरूप इस सप्ताह छात्रों को अपने पाठों या विषयों को समझने में कई तरह की परेशानी आ सकती हैं। ऐसे में आप न चाहते हुए भी अपने अहंकार के आगे किसी की मदद लेने से बचेंगे। हालांकि आपको ऐसा न करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्ति के लिए बड़ों का सहयोग लेने की ज़रूरत होगी और आप अपने जो भी आपको परेशानी आ रही है अपने शिक्षकों की मदद निसंकोच लें और पढ़ाई करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और भगवान गणेश जी की पूजा करें। गंग गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। रविवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार 7वें भाव में राहु के स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थ सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इससे आपकी सेहत को तो हानि पहुंचेगी ही, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी। इस सप्ताह आप धन से जुड़ी कई समस्याओं के कारण परेशान रह सकते हैं, इसलिए आपको अपने किसी विश्वास पात्र से सलाह और ज़रूरत पड़े तो उनसे आर्थिक सहयोग भी लेना चाहिए। यदि घर के किसी सदस्यों को सेहत से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर रही थी तो इस सप्ताह उनके उपचार में सही बदलाव स्वास्थ्य में अनुकूलता लाने में मददगार सिद्ध होगा। इससे पारिवारिक वातावरण में भी मधुरता देखी जाएगी। साथ ही घर के छोटे बच्चे आपसे कहीं बाहर पिकनिक पर ले जाने का आग्रह कर सकते हैं। चंद्र राशि से 5वें भाव में शनि के स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपके करियर में वृद्धि लेकर आएगा यह सप्ताह, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप जो भी कार्य करें उसे अच्छी तरह से देखकर समझकर ही करें, या किसी अधिकारी या कोई एक्सपर्ट या अपने माता पिता की सलाह लेकर ही करें। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों सीनियर्स से बात करनी हो तो स्वयं करें, किसी के भी माध्यम से ना करें, क्योंकि इसमें यदि कोई माध्यम लेंगे तो आपके सहकर्मी इससे आपके प्रति जलन रखेंगे, तभी आप बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह कई छात्रों को अनावश्यक की यात्रा करनी पड़ेगी, जिसके कारण उन्हें पढ़ाई करने का उचित समय नहीं मिल सकेगा। ऐसे में जितना संभव हो बेकार की यात्रा करने से इस सप्ताह बचें, वरना आपको परेशानी हो सकती है। और वाहन चलाते वक्त इस सप्ताह आप यदि ज़रूरी हो तो वाहन चलाएं, और ये वाहन चलाते वक्त इस सप्ताह विशेष ध्यान रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार को आप भगवती दुर्गा जी की पूजा करें और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र की एक माला का जप करें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार यदि आप नियमित रूप से रनिंग करते हैं तो सख्त जगहों पर रनिंग करने के बजाय रेत या मिट्टी पर ही दौड़ते हुए रनिंग वाले जूते पहनकर ही उसे करें, क्योंकि इससे आपके पैरों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। साथ ही आपको अपने पाचन को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। इससे आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपनी किसी पुरानी समस्याओं से भी निजात पा सकेंगे। चंद्र राशि से 12वें भाव में केतु होने के कारण इस सप्ताह आपको सबसे अधिक अपने खर्चों पर काबू रखने की ज़रूरत होगी। इसके लिए घर की खरीदारी करते समय अपने हाथ खोलकर पैसे खर्च करने से बचें, अन्यथा भविष्य में आपको भारी आर्थिक संकटों के चलते समस्या हो सकती है। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने नज़दीकी दोस्तों को बुलाएं, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही इस सप्ताह आप बिना कुछ खास किए आसानी से अपने परिवार के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में भी कामयाब रहेंगे। बृहस्पति के 10वें भाव में दृष्टि पड़ने के कारण इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपको इच्छानुसार कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
क्योंकि संभावना है कि आप जिस रणनीति या योजना पर काम कर रहे थे उनके सफल होने पर आपको दूसरों से खुलकर प्रशंसा की प्राप्ति होगी। इससे ऑफिस में आपका एक अलग ही प्रभाव विकसित हो सकेगा, जिसके कारण अब हर कोई आपसे बातचीत करने में दिलचस्पी लेगा। इस सप्ताह घर परिवार में किसी बच्चे के अच्छे अंक आपके मन में प्रतिस्पर्धा की भावना को उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपना जो समय पहले अधिक टीवी देखकर या खेल कूद करके बर्बाद कर रहे थे उसे आप सही दिशा में लगाते हुए पढ़ाई लिखाई करते दिखाई देंगे। आपके अंदर अचानक आई सकारात्मक बदलाव को देखकर आपके घर वालों को भी आनंद और खुशी की अनुभूति होगी। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। सोशल मीडिया से आप दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति 5वें घर में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह किसी महत्वपूर्ण कार्य में मिलने वाली सफलता करीब होने के बावजूद भी आपकी ऊर्जा के स्तर में गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि इस समय आप खुद को ऊर्जावान रखने में सक्षम नहीं होंगे। इसके कारण आपको कुछ समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह वैसे तो धन की आवाजाही रहेगी, लेकिन आपको सप्ताह के अंत में महसूस हो सकता है कि आपने अपना काफ़ी धन जाया कर दिया है। इसलिए हर अवसर का उचित लाभ उठाते हुए धन कमाने की ओर ही अपने प्रयास जारी रखें। चंद्र राशि से तीसरे भाव में शनि के स्थित होने से इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर काम की अधिकता आपको परिवार के सुख से वंचित कर सकती है। हालांकि यदि आप अपने मानसिक तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो आपको घर के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करने की आवश्यकता होगी। इसलिए कुछ भी करके घर के लोगों को अपना समय दें। इस सप्ताह आप पाएंगे कि कुछ सहकर्मी कई अहम मुद्दों पर आपकी कार्यशैली से नाखुश हैं, लेकिन क्योंकि ये बात आपको बताएंगे नहीं, जिससे आप उसमें सुधार करने के बारे में भी विचार नहीं करेंगे। ऐसे में अगर आपको लगता है कि परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे हैं तो अपनी योजनाओं का फिर से विश्लेषण करके उसमें ज़रूरत के मुताबिक सही सुधार लाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके लिए आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग ले सकते हैं। चंद्र राशि से 9वें भाव में बुध के स्थित होने से छात्रों के लिए योग बन रहे हैं कि ये सप्ताह आपकी राशि के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस दौरान न केवल आपकी शिक्षा के मार्ग में आ रही हर तरह की बाधाएं दूर हो जाएंगी, बल्कि यदि बात किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का प्रयास कर रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। सोमवार के दिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल दान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको अपनी दृष्टि से में सकारात्मकता लेते हुए जो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है उसे स्वयं ही अपने प्रयासों से हटाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा कि यही धूल आपकी प्रगति को बाधित कर रही है। इसलिए ये समय उससे बाहर निकलते हुए कुछ अच्छा करने का है। इस सप्ताह आपको इस बात को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत होगी कि जीवन के बुरे समय में हमारे द्वारा संचय किया गया धन ही हमारे कार्य आता है। इसलिए इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपको धन की बचत को लेकर सही रणनीति अपनाते हुए एक अच्छी योजना बनाने की ज़रूरत होगी। हालांकि आशंका है कि इस ओर आप कार्य करते हुए आपको बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह परिवार के सदस्य घर में कुछ बदलाव करने का फैसला ले सकते हैं। ऐसे में घर पर होने वाला यह बदलाव आपको ज़रूरत से ज़्यादा काफ़ी भावुक बना सकता है। इस दौरान आप अपने खास लोगों या किसी करीबी मित्र के साथ
अपनी भावनाएं जाहिर करने में कामयाब रहेंगे, जिससे आपको काफ़ी हद तक सुकून की प्राप्ति होगी। बृहस्पति के चौथे भाव में स्थित होने के कारण आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की स्थिति बताती है कि इस अवधि में आप में से कुछ को अपनी इच्छा अनुसार स्थानांतरण या नौकरी में अच्छा बदलाव मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपने संबंध बेहतर करके चलना होगा। बुध 8वें भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह कक्षा के कई छात्र आपकी सफलता से ईर्ष्या महसूस करेंगे, जिसके कारण वो आपके विरुद्ध जाकर शिक्षकों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। ऐसे में उनके हर षड्यंत्र को समझते हुए हर किसी के प्रति अपने व्यवहार को बेहतर करने की ज़रूरत होगी आपको, वरना आप दूसरों के समक्ष अपनी छवि को खराब कर सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें और किसी विकलांग व्यक्ति को दही व चावल का दान करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार यह सप्ताह भी स्वास्थ्य के नज़रिए से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। हालांकि इस दौरान आपको कुछ बातों पर खास रूप से विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि जैसे समय मिलने पर पार्क में कसरत या योग करें। रोज़ाना नियमित रूप से सुबह शाम करीब 30 मिनट तक पैदल चलें और योग व व्यायाम करते रहें। शनि चंद्र राशि से प्रथम भाव में स्थित होने के कारण आर्थिक पक्ष के क्षेत्र में इस सप्ताह आपको बहुत ही सोच विचार करके चलना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपको किसी पुराने निवेश से धन लाभ तो होगा, लेकिन आप दूसरों की गैर ज़रूरी मांगों को पूरा करते करते न चाहते हुए भी अपना बहुत सारा धन खो बैठेंगे, जिसके बाद आपको भविष्य में समस्याओं का सामना भी करना होगा। इसलिए दूसरों को न कहना इस समय आपको सीखने की सबसे बहुत अधिक ज़रूरत पड़ने वाली है। इस सप्ताह आप अपने घर वालों की सलाह पर कोई नई कार या बाइक खरीद सकते हैं, क्योंकि इस सप्ताह आप पारिवारिक आय में वृद्धि होने के योग बनेंगे, जिससे आप अपनी और घर की ज़रूरत को देखते हुए कोई वाहन खरीदने की इच्छा जता सकते हैं। इस राशि के व्यापारियों को इस सप्ताह कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी इस यात्रा से परहेज़ करें, वरना इससे आपको मानसिक तनाव के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और यदि आपको ज़रूरत है यात्रा पर जाने की, ज़्यादा ही ज़रूरत है, तो वाहन को आप सावधानी से चलाएं। 7वें भाव में बुध के स्थित होने से यह सप्ताह उन छात्रों के लिए अच्छा रहेगा जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं। खासतौर से इस सप्ताह की शुरुआत आपसे अधिक मेहनत कराएगी, लेकिन इसके बाद आप कम मेहनत करके भी अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शनिवार के दिन आप प्रातःकाल पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के दूसरे घर में स्थित होने के कारण ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। इस दौरान सेहत के प्रति आपकी लगन आपको कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर सिद्ध होगी। ऐसे में योग और व्यायाम में कमी ना आने दें और जितना संभव हो हरी पत्तेदार सब्जियों का आप सेवन करें। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप पैसों की अहमियत को समझने के बावजूद अपने धन को बेबाक तरीके से खर्च करते आए हैं, परंतु इस सप्ताह आपको अपने पहले समय की उन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय बहुत सारी ऐसी स्थितियां आएंगी जब कोई करीबी सदस्य पैसों की डिमांड करेगा, लेकिन आपके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं होगा, जिससे उनके और आपके रिश्तों में दूरियां आने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपके परिवार के कई लोग आपसे सीधे मुँह बात करते नहीं दिखाई देंगे, जिसके पीछे का कारण आप खुद को सर्वोपरि समझना हो सकता है। ऐसे में हमेशा खुद को ऊपर रखने की बजाय आपको दूसरों की बातों को भी महत्व देने सीखना होगा। आपकी राशि के जो लोग पहले से ही विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ी पदोन्नति या लाभ मिलने की प्रबल संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसके कारण
कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य की सराहना करेंगे और आपके सहकर्मी भी इस दौरान आपको पूरा समर्थन देते हुए नजर आएंगे। छठे भाव में बुध की स्थिति होने के कारण इस सप्ताह सभी छात्रों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी ज़रूरी है उसकी एक सूची बनाने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपना बहुत सा समय और ऊर्जा बर्बाद होने से बचा सकेंगे, जिससे आपको आगे चलकर सुखद समाचार मिलने और अच्छा प्रदर्शन करने में सफलता मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। मंगलवार को आप बजरंग बाण का पाठ करें। बृहस्पतिवार के दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।